दिव्यापुर के नारायणी मंडपम में आयोजित एक समारोह में समाज में त्याग, निष्ठा और कर्म का अनुकरणीय उदाहरण पेश करने वाले वैदिक टेक्निकल एवं औद्योगिक इंटर कॉलेज दिव्यापुर के 95 वर्षीय संस्थापक सदस्य रामकृष्ण दुबे और दिव्यापुर के प्रमुख चिकित्सक और समाजसेवी मां भगवती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अशोक शर्मा को नगर एवं आसपास के गणमान्य लोगों ने भाव विभोर होकर सम्मानित किया। समारोह में आयोजकों और विशिष्ट जनों ने रामकृष्ण दुबे और डॉक्टर अशोक शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। रामकृष्ण दुबे ने वैदिक टेक्निकल एवं औद्योगिक कॉलेज के विकास को और गति देने के लिए अपने पुत्रों को चुनने के बजाय नगर के प्रमुख समाजसेवी राघव मिश्र को प्रबंध समिति का सदस्य बनाए जाने के लिए अपना इस्तीफा देकर त्याग का कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं डॉक्टर अशोक शर्मा ने भी अपने भव्य विद्यालय विद्या भारती को दान देकर त्याग की मिसाल कायम की। दोनों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भाजपा नेता राजेश पांडे, प्रधानाचार्य राजेश अग्निहोत्री, रिटायर्ड शिक्षक अटल बिहारी चतुर्वेदी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एमपी शुक्ल, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अजब सिंह यादव, समाजसेवी रामकुमार अवस्थी, आयोजक महेश चंद पांडे, सूरज प्रकाश गुप्ता, साहित्यकार मुनीश त्रिपाठी एवं समाजसेवी राघव मिश्रा ने प्रकाश डाला। वैदिक इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रहे डॉक्टर अजब सिंह यादव ने रामकृष्ण दुबे के साथ के कार्यकाल के इस संस्मरण सुनाते हुए संस्था को शिखर पर पहुंचाने के लिए दुबे जी के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम संयोजक महेश पांडे ने द्वापर काल में महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के त्याग की कथा सुनाते हुए बताया कि राजा भरत के 9 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी पुत्र में राजा होने के गुण न पाए जाने पर प्रजा के नागरिक भारद्वाज भवन्यु को अपना उत्तराधिकारी चुना था। दुबे जी के द्वारा भी अपने चारों पुत्रों में से किसी में भी वैदिक इंटर कॉलेज को और ऊंचाई तक पहुंचाने के गुण न पाए जाने पर नगर के समाजसेवी राघव मिश्र को चुना। केवल दुबे जी ने इस संस्था को नहीं बनाया, सब लोगों ने मिलकर बनाया, कई लोगों ने मिलकर बनाया। उसमें डॉक्टर साहब का विशेष योग है। हम तो 56 साल तक ही होते रहे, डॉक्टर साहब ने बिल्डिंग बनाई और 50-50 लड़के एक सेक्शन में बैठते थे। एक बार हमने इन्हें लिख के जवाब पूछा कि आप 50 लड़कों को एक सेक्शन में क्यों बैठाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इस पत्र का जवाब आपको नहीं दे रहे। नमन किया और लेकिन आर्थिक स्थिति बनाने के लिए हमारे पास फीस आएगी और फीस से हमारी बिल्डिंग बनेगी और हमने आपकी बात को स्वीकार कर लिया कि ये आपकी बात। अब रह गया आपकी बात राघव की। देखो, हम काफी दिन से खोज रहे थे कि हमें नया युवक अजनबी आदमी कोई मिल जाए जो हमारी जगह पर काम करने लगे हमारे इस्तीफा होने के बाद। लेकिन एक दिन हम श्री सूरज प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ बैठे थे, जब ये जिक्र किया तो गुप्ता जी ने राघव का नाम रखा और राघव का नाम रखने के बाद हमने ये कहा कि राघव से हम ज्यादा परिचित तो नहीं है, लेकिन उसकी गहराई को नहीं नापा कभी हमने। ये हमने जब कहा तो सूरज प्रकाश जी ने हमें बहुत कुछ समझाया और बताया। तो उसके बाद हमने संकल्प किया कि भाई हम राघव को ले लेंगे, नया युवक हमारे कॉलेज में आएगा, नई योजनाएं चलाए, नए काम करे और उसमें एक चीज बताएं, एक जना बाहर को नहीं छोड़ता, सबका सहयोग होना चाहिए। केवल राघव का नाम लेकर के हम नहीं कहेंगे, पूरी महर्षि दयानंद शिक्षा समिति की बात करते हैं। हम बड़े आभारी हैं महर्षि दयानंद शिक्षा समिति के हमारे कहने पर उन्होंने राघव को रख लिया। मैं बड़ा नहीं, मैं इन शब्दों में कहूँ, प्रशंसा करूँ सभी सदस्यों की जिन्होंने सर्वसम्मति से राघव को स्वीकार कर लिया। ये हमारी दिली इच्छा थी और उसको पूरा करती है। तो अब सवाल ये आता है कि देखो, हमें एक याद आ गया रूस का एक बड़ा दार्शनिक हुआ लियो टॉल्स्टॉय। हमने इंटर में पढ़ा था उसको, सच तो उसमें लिखा था कि व्हाई देयर इज इविल इन द वर्ल्ड, विश्व में बुराइयां क्यों है, व्हाई देयर इज इविल इन द वर्ल्ड। तो दार्शनिक ने 2 शब्द कहे कि ड्यू टू डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, ड्यू टू मतभेद होने से बुराइयां पनपती है, पतन की ओर जाता है। मतभेद में हमारे साथ लोगों में भी जब हम 4 एक तरफ हो गए या 5 हो गए, 2 हो गए, अल्पमत वाले अपने को बहुमत में मर्ज कर देते थे और सर्वसम्मत से प्रस्ताव बने।
जो अल्पमत वाले थे वो अपने को जी को बैठने में तकलीफ होती है, वो तो अभी अपने संबोधन के बाद थोड़ा पल मिल गया, कहा कि हम थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, इसलिए आपके बीच में मैं बात रख रहा हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इस भूखंड पर जहां हम रहते हैं इसे पहले आर्यवर्त कहा जाता है। आर्यवर्त के बाद ये भारतवर्ष हुआ। भारतवर्ष क्यों हुआ, उस कड़ी से मैं आदरणीय दुबे जी के त्याग को जोड़ना चाह रहा हूं, इसलिए आपके बहुत 3-4 मिनट में लूंगा। महाराज दुष्यंत और महारानी शकुंतला के पुत्र भरत जी हुए, और जब वो भरत राज सिंहासन पर बैठे, उनके 9 पुत्र थे। एक दिन उनके जब महामंत्री ने कहा कि महाराज अब समय आ गया है किसी को युवराज नियुक्त करने का, तो महाराज भरत जी ने कहा ठीक है, जब चंद्रवंशियों का समारोह होगा तो हम इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन उसके बाद वो चिंतित हुए, उन्होंने देखा, चिंतन किया कि मेरे 9 पुत्रों में से कोई भी ऐसा योग्य नहीं है जो इस राजकाज को भली भांति संभाले। जिस राज्य की सीमाएं उन्होंने हिमालय पर्वत से लेकर और हिंद महासागर तक बढ़ाई थी, अंत में अपनी चिंता को दूर करने के लिए वो गण ऋषि के पास गए, जिन्होंने उनकी मां शकुंतला का पालन पोषण किया था। और जब वहां पहुंचे और मुनिवर के सामने उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, महाराज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अपने किस पुत्र को इस योग्य समझू जो से युवराज बनाऊं। महाराज उन ऋषि हो गए, उनसे कहा था कि राजन, पृथ्वी पर विजय करने वाली राजा भरत ने अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाई, जाइए अपने ऊपर विजय प्राप्त करिए, अपने आप तुम निर्णय लोगे। जब चंद्रवंशियों का समारोह